हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसमें हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं। उसमें हम लोग जो है एलसीएम कैसे निकाला जाता है बाय ट्रिक, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है बाय ट्रिक, दोनों हम लोगों ने देख लिया अच्छे से। तीसरे वीडियो में हम लोग देखा जो है संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते थे, उसमें एलसीएम और एचसीएफ का यूज कैसे होता है उसको भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे नंबर होते हैं, पूछा जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें इस नंबर से भाग देने पे वो शेष बचेगा। इस तरह के हम लोगों को क्वेश्चन इसमें देखना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को देख करके समझ जाइए कि हमें जो है इस वीडियो में किस तरह के क्वेश्चन जो है पढ़ने हैं, ताकि आप लोगों के दिमाग में जो है एक क्लियरिटी बन जाए कि हाँ यही जो है आज हमें पढ़ना है और सीखना है। एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, बहुत अच्छे से इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए। देखिए अच्छे से, कहीं भी आप पढ़ रहे हो मैथ को या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उस चीज़ को पूरा पढ़ा करिए। जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, वो जो टीचर और स्टूडेंट के बीच कोऑर्डिनेशन होता है, जब तक वो नहीं बन पाएगा आप सीख नहीं पाएंगे। अगर आपको लग रहा होगा कि 1 दिन में 2 दिन में 4 दिन में हम चीज़ों को सीख करके महारत हासिल कर लें, तो वो भूल जाइएगा आप। जब तक किसी भी चीज़ को आपको सीखना है जीवन में, ये आपको बता दें, कोई भी चीज़ सीखना है आपको तो बहुत जो है पेशेंस चाहिए। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। आप जो है इस जगह उस जगह उस चैनल पे भटकने से अच्छा है एक किसी भी चैनल को पकड़िए आप, और उसके जो है पूरे कंप्लीट वीडियो देखिए। पूरे कंप्लीट जो है वीडियो देख करके एक अच्छा नोट्स आप जो है तैयार कर लीजिए। उस नोट्स को जो है बार बार रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने से क्या होगा, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर होते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते चले जाइए। उसके बाद आप PYQ सॉल्व करते रहिए, PYQ बार बार PYQ सॉल्व करिए। अगर आप भटक रहे हैं अगर आप भटक रहे हैं तो ये मान के बता दूं मैं आपको, आप जीवन भर भटकेंगे, जीवन भर भटकते ही रह जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, आप सोच रहे हैं कि जल्दी से हमें कोई चीज़ मिल जाए और वो मैं जो है अपने बुक में डाल लूँ, कॉपी में डाल लूँ, उसके बाद अपने माइंड में डाल दूँ। हम आपको बता दें, कुछ नेचर होता है, कुछ नेचुरली चीज़ होती हैं। आपके जो माइंड है ना, ये माइंड का प्रोसेस होता है, इस माइंड का प्रोसेस होता है। आज अगर आपने कोई चीज़ सीख लिया है, कोई भी चीज़ आज अगर मान लीजिए आज टुडे है, कोई भी चीज़ सीखा है तो कल इसका केवल 40% ही आपके माइंड में रहता है। इसीलिए अगर आज आप सोच रहे हैं कि नहीं आज ही हमें 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, तब सोचिए आपने तो मेहनत लगा करके 3 आवर या 4 आवर 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब 2 चैप्टर का जो है कितना रह जाएगा आपके पास, 40%। और दूसरे दिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो इसका फिर 40% निकाल लीजिएगा। 40 का 40% कितना रह जाएगा, केवल 16% आपके पास बचेगा। इसलिए मेरे समझाने का ये मकसद था, कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। जो भी चीज़ पढ़िए उसको रिवीजन करते रहिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, PYQ नहीं लगाएंगे, आपका पढ़ना जो है वो व्यर्थ है। ये दोनों करके नोट्स बनाइए, धीरे धीरे पढ़िए। आज पढ़िए जो है कोई एक वीडियो देख लीजिए, कोई भी टाइप की जो है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसके जो 1-2 टाइप जो हैं आप अच्छे से देख करके नोट्स बना लीजिए बस। अब इससे ज़्यादा मत पढ़िए, और इसी पे फिर आप जो है PYQ सॉल्व करते रहिए। उसके बाद अपने जो है नोट्स को रिवीजन करते, तब आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। इसी तरह से कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, धीरे धीरे ही पढ़िएगा, बहुत फास्ट करने की रिवीजन मत करिए। ये फास्ट कौन होता है, फास्ट घोड़ा कौन सा होगा, जो बहुत प्रैक्टिस कर चुका है वो फास्ट घोड़ा हो सकता है, उसको अब रेस में लाया जा सकता है। लेकिन आप लोगों की आदत क्या है, सोचते हैं कि 2 महीना पढ़ के 3 महीना पढ़ के जो है जल्दी से हमारी नौकरी लग जाए। आप जीवन भर नौकरी नहीं मिल पाएंगे, ये इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। बहुत धीरे से पढ़ेंगे बहुत। और एक चीज़ बता दूं, आप एग्ज़ाम को ले करके मत पढ़िए कि हमारा जैसे मान लीजिए यूपी
यूपी में कोई वैकेंसी आया, यूपी मान लीजिए लेखपाल आ गया, इसको लेकर के आप चालू कर दिए कि 2 महीने में हम निकाल लूँ। यूपी में मान लीजिए एसआई है, सोच रहे हैं इसको 2 महीने में निकाल लूँ। मान लीजिए दिल्ली से जो है दिल्ली पुलिस आया, सोच रहे हैं इसको 2 महीने में निकाल लूँ। नहीं, ऐसा मत करिए, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट करेंगे आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो दिन ख़त्म हो गया जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। आप यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे जो है ऐसे भटकते रह जाएंगे। कहीं सोचेंगे कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जो है इसके ऐप के जो माध्यम से मैं पढ़ लूँ, कुछ भी नहीं होगा। फिर आपका एक जगह कहीं भी टिकिए, एक बनाइए पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें कहिए कि ये मेरा सिलेबस है, इस सिलेबस में जितने भी पॉइंट हैं उसको कहीं से भी पूरा कंप्लीट करिए। चाहे 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 5 महीना चले, 6 महीना लगे, साल भर लगे, 1 ईयर लग जाए, ये लगाइए आप, तब जा कर के उसमें महारत आपको हासिल होगा। जब तक महारत नहीं आप हासिल कर पाएंगे आप नहीं कर पाएंगे। तो आइए, बहुत बातें हो चुकी, ये सब चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको बता देनी पड़ती है आपके लिए जो है कि ज़्यादा सही रहेगा। अब आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न हमारे रह गए थे, इसको जल्दी जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा पहला जो है क्वेश्चन है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए, जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो ये एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिसमें 6, 9, 12, 15, 18 से भाग देने पे प्रत्येक अवस्था में 2 शेष बचे, 2 शेष बचे। अब हमने क्या बताया, छोटी से छोटी जब भी संख्या करें तो हमें एलसीएम निकालना होता है। हमने जो है 2 टाइप के एलसीएम निकालना सीख लिया है। हम आइए आपको यहाँ बता देते हैं, फिर आगे आप लोग जो है तुरंत एलसीएम निकालते रहिएगा। देखिए, फर्स्ट टाइप एलसीएम क्या होता है, ये 6, 9, 12, 15, 18, इसका एलसीएम हम इस टाइप से निकालते हैं। दूसरे टाइप अभी मैं बता रहा हूँ उसको भी। इसको सबसे छोटी संख्या से आप डिवाइड करिए तो ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6, 15, ये हमारा 9। अब देखिए जो है इससे और भी 2 से कोई और डिवाइड हो नंबर, 6 तो हो जा रहा है, बाकी और कोई नहीं है। 2 से हम फिर नहीं करेंगे, फिर हमें जो है करना है 3 से। 3 से करते जाइए, हम तब तक करते जाएंगे जब तक कम से कम 2 संख्याएं कटती रहें। तो 3 बन जा, 3 तिरिका, 3 दूना, 3 5 15 और 3 तिरिका 9। अभी भी देखिए 3 से जो है डिवाइड हो रहा है, इसको भी करिए। ये 1, इधर 2, ये 5, ये 1। अब देखिए नीचे कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो हमारा क्या होगा एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू 2 गुणे 3 गुणे 3, नीचे जो नंबर बच गए हैं उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 6 3 18 और 18 दूना 36 और 36 25 180। हमारा एलसीएम निकल के आया, एलसीएम इक्वल टू 180। अब क्या कह रहा है, शेष 2 बच रहे हैं तो इसी में ऐड कर देंगे, इसी में ऐड कर देंगे तो 182। ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। ये देखिए हमने जो है इस टाइप के एलसीएम निकालना सीख लिया है। अब सेकंड टाइप के एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये जो नंबर होता है इसको हमने बता दिया है फर्स्ट वीडियो में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा 6 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 15, ये 18। इसमें 2 कंडीशन होते हैं, देखना होता है सबसे छोटी संख्या जो है सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड कर रहा है क्या। अगर डिवाइड कर रहा है तो उस छोटी संख्या को काट देते हैं। 6 देखिए 18 को डिवाइड कर रहा है, इधर 9 भी जो है 18 को, इसको भी काट दीजिए। ये कंडीशन हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या कंडीशन होता है, जब पूरा पूरा नंबर ना काटे बड़ी संख्या को, तो हम 2 संख्याओं को ले लेते हैं और उन 2 संख्याओं में देखेंगे कि कौन सी बड़ी संख्या जो है दोनों को डिवाइड कर रही है, तो एक को हम डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से देखिए 12 भी डिवाइड हो रहा है, 15 भी, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 3 चौके 12। अब जो आता है आंसर उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा कितना बच गया, 60 हो गया। इधर 18 इसको नोट कर लीजिए।
अब फिर वही रूल देखिए कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों को डिवाइड कर रही है, तो 6 से डिवाइड हो रहा है दोनों, एक किसी को डिवाइड कर दीजिए आप, किसी एक को 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आया 10, यहाँ हमारा 10 आ गया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये देखिए 180, ये भी हमारा आ गया। ये हमने दोनों जो है मेथड आपको बता दिए, चाहे आप इससे निकालिए जो आपको पसंद आए, चाहे आप इससे निकालिए, जो भी आपको पसंद आए आप निकाल सकते हैं, जो भी आप फास्ट कर सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या, तो जैसे छोटी से छोटी संख्या कहे हमें तुरंत एलसीएम निकालना होता है, इस बात को आप समझ गए होंगे। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3 जोड़ने पे 27, 35, 25 और 21 से पूर्णतः विभक्त हो। तो जैसे ही छोटी छोटी संख्या बात करें हम तुरंत जो है एलसीएम निकालते हैं, इस बात को आप समझ जाइए, क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो आइए हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। इस नंबर का एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये देखिए, चाहे आप उस मेथड से निकालिए जो हमने बताया है, एक मेथड वो था और ये एक मेथड ये है। तो हमने जो है 27, 35, 25 और 21, इसका एलसीएम आप निकालेंगे। अब थोड़ा फास्ट करिए, 3 से हम कर रहे हैं डिवाइड, अब बहुत फास्ट अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 9 27, ये 35, ये 25, ये 3 7 21, फिर से 3 से निकालिए। कोई कट रहा है 3 से 2 नंबर, नहीं 3 से अब नहीं कटेगा, अब कटेगा हमारा 5 से, तो हमें 5 से करना है। ये 9, ये 5 7 35, ये 5 5 25, ये 7, अब किससे जाएगा 7 से, ये 9 ऐसे आ जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, ये 5, ये 1 टाइम। तो एलसीएम हमारा क्या निकल करके आ गया, एलसीएम इक्वल टू 3 × 5 × 7 × 9 × 5, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 4725। अब देखिए कह रहा है कि 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो जब भी, अब देखिए क्वेश्चन में जब भी जोड़ने की बात आए, जब भी जोड़ने की बात आए, कहे 3 जोड़ देने पर, तो हम इसमें माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जब घटाने की बात आए तो लास्ट में एलसीएम निकाल करके हम उसमें प्लस कर देंगे। तो ये माइनस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 4722, यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एलसीएम जो है नहीं निकालेंगे, उसको आप जल्दी से एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, जैसे भी दोनों मेथड में से जो भी आपको सही लगे आप जो है निकाल लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, यानी कि एलसीएम निकालना है, जिसमें 52, 78 और 117 से भाग देने पर शेष क्रमशः 33, 59 और 98 बचे। अब देखिए यहाँ शेष बचा हुआ है, अगर इस शेष को माइनस कर दें इस नंबर से, दिए हुए नंबर से, तो कुछ आएगा, फिर एलसीएम निकाल करके उस नंबर को हम माइनस कर देंगे। तो आइए जो है इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए, हम जो है इसको सारे नंबरों से जो है माइनस कर देते हैं, इसको सबसे माइनस कर देते हैं। यहाँ 33, यहाँ 59, यहाँ पे 98, तो क्या बचेगा हमारा, सब में से 19 19 बच जाएगा, ये भी वहाँ 19 हो जाएगा, यहाँ भी 19 हो जाएगा और यहाँ भी 19 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, इस नंबर का एलसीएम। अब इसका एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, हम एलसीएम अब नहीं निकालने जाएंगे। 52, 78 और 117 का जब एलसीएम निकालेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 468। अब इन 468 में से इस नंबर को जो 19 आया हमारा इसको माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 449। 18 में से 9 गया 9 और 5 में से 1 गया 4 और 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एलसीएम हमने बता दिया, दोनों मेथड है, आप जिससे भी निकालना चाहें निकाल दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या
क्या होगी। अब देखिए छोटी से छोटी संख्या का रहा है, तो यानी कि एलसीएम निकालना हमें, जिसमें 18, 21, 24 से भाग देने पर शेष क्रमशः 7, 10, 13 बचे, लेकिन 23 से पूर्णतः विभक्त हो। इसको देखिए हम बाई ऑप्शन भी सॉल्व करेंगे और इसका मेथड भी बता देते हैं, दोनों से जो है हम आपको बता देते हैं। तो हमें जो है यहाँ पे बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे, बाई ऑप्शन, कैसे ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ जो है बाई मेथड हम लोग सीख लेते हैं। देखिए ध्यान से, कार्य 23 से डिवाइड हो, इसको बहुत ध्यान से आप देखते रहिएगा। 18, 21, 24 है, इसको जो है 7, 10 और 13 से माइनस कर दीजिए। तो 18, 21, 24, क्या माइनस करना है, 7, 10 और 13, क्योंकि शेष यही है ना, तो शेष को माइनस कर देंगे तो देखते हैं कॉमन शेष आ जाता है। जब शेष को माइनस करते हैं तो कॉमन शेष आ जाता है, और जब कॉमन शेष आएगा एलसीएम निकाल के उससे माइनस कर देंगे। ऊपर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख चुके हैं। तो 18 में से 7 गया, ये 11 हो गया, और इधर भी 11 हो जाएगा, इधर भी 11 हो जाएगा, यानी कॉमन हम लोगों का आ गया। अब निकालेंगे हम लोग क्या, एलसीएम, इस नंबर का एलसीएम निकालेंगे। 18, 21, 24, इसका एलसीएम क्या होगा आप लोग निकाल लीजिएगा। 18, 21 और 24, 504 एलसीएम होगा। अब इसी में से माइनस करना है, और इसमें माइनस करके कह रहा है कि वो नंबर फिर 23 से जो है पूर्णतः डिवाइड हो। तो हमने ऊपर सीख रखा है कि जो भी एलसीएम आए उससे नंबर को माइनस करेंगे, और क्या कह रहा है, वो नंबर 23 से पूर्णतः डिवाइड हो। इसको माइनस जब करेंगे ये आ जाएगा हमारा 493। तो क्या ये 23 से हमारा डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड करके एक बार चेक कर लिए, नहीं डिवाइड, क्योंकि 23 दूना 46 हो जाएगा, और 3 33 हो जाएगा, 49, 3 33 नहीं डिवाइड होगा, यानी कि हमारा ये रॉन्ग हो गया। अब इसी में ऐसे 504 में हमें जो है 2 का मल्टीप्लाई करके देखना है और माइनस करके देखना है 23 से। ये हम आपको मैथड बता रहे हैं, इस तरह लगाना आपको नहीं है। ये हमारा हो जाएगा 1008, इसको 11 से आप माइनस कर दीजिए, तो हमारा क्या बचेगा, 997। 23, क्या ये भी डिवाइड होगा 23 से, नहीं ये भी डिवाइड नहीं होगा हमारा, क्योंकि 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 92 हो जाएगा, और 5 57, 92 और 7 77, क्योंकि 23 3 69 होता है, नहीं कट पाएगा ये भी हमारा। ऐसे जब हम चेक करते जाएंगे तो हमारा एक नंबर आएगा 6। जब 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर 23 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3024 माइनस 11/23। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो निकल के आएगा, 4 से 1 गया 3, और इधर 1, ये नंबर हमारा 23 से डिवाइड हो जाएगा। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 23 एकम 23 हो जाएगा, और ये 7 71, 23 एकम 23 और 7 71, और 23 3 69, 23 3 69 और 2 बच जाएगा, ये 23 हो जाएगा, तो 23 एकम 23। इस तरह से जो है ये हमारा मेथड है। हम लोग बाई ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि वो बचे लेकिन 23 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो हम ऑप्शन को ही क्यों ना डिवाइड करते चले जाएं। तो ऑप्शन को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। हमने यहाँ देख लिया है कि 30 13 आएगा नंबर, जब हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो हमें एचसीएफ निकालना होता है। बड़ी से बड़ी जब भी संख्या की बात करेगा तो एचसीएफ फाइंड करना होगा हमें हमेशा, ये बात आप समझ जाइएगा। कह रहा है कि जिससे कि 719 901 में भाग देने पर शेष फल क्रमशः 9 और 5 होंगे। तो शेष फल को हम माइनस कर देते हैं, जो दिया हुआ नंबर है, जो वैल्यू आ जाएगा उसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ ही फाइंड करना है।
इसमें से हम जो है शेषफल को माइनस कर देते हैं और यहाँ भी 5 को माइनस, जो हमारा वैल्यू आएगा उसका हम HCF निकाल लेंगे। ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया। ऐसे जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, इधर ये 8 हो जाएगा। अब इसका HCF निकाल देते हैं। हम आपको HCF निकालना एक बार बता देते हैं। जैसे हम लोग LCM निकालते हैं उसी तरह से हम लोग बनाते हैं, और HCF क्या होता है उसको भी यहाँ पे आप समझ लीजिए। हालांकि इसको पहले मैं बता चुका हूँ HCF क्या होता है, लेकिन यहाँ भी जो ना समझे हो उसको समझ लीजिए। हम क्या करते हैं, यहाँ से डिवाइड करते हैं, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक दोनों नंबर पूरी तरह डिवाइड हो। अगर एक भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 360, ये 2 चौक का, ये 4, ये 8। अभी भी देखिए 2 से ये डिवाइड हो रहा है, ये 180 हो जाएगा, ये 2, ये 4 हो जाएगा। जब तक डिवाइड हो तब तक डिवाइड करते रहिएगा। ये 90 हो जाएगा, ये 1 1, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45, ये 56। अब देखिए कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है सेम नंबर से, तो हम क्या करेंगे, वहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि 45 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 से हो रहा है और ये 56 2 से हो रहा है। अब देखिए हम लोग LCM जब निकालते थे तो इस नंबर का मल्टीप्लाई करते थे और इस नंबर का मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन HCF निकालने में केवल हमें यही नंबर जो है मल्टीप्लाई करना है। HCF क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, बस। ये बचे हुए नंबर को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर इसको उसको मल्टीप्लाई करेंगे LCM निकल जाता है। ये हमारा HCF होता है। इसको हमने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया है, पीछे वाले वीडियो हमने समझा दिया है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना ये 16 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 एवं 27 से पूर्णतः विभाजित हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है हमारी, 9,999, यही है हमारा संख्या। कह रहा कि ऐसी कौन सी इसमें संख्या है जो 12, 15, 18 पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हमें क्या करना है, पहले इस नंबर का LCM निकालना है, इसका हमें LCM निकालना है। इसका जब आप LCM निकालेंगे तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हम LCM सीधे लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। LCM हमने बता दिया कैसे निकालेंगे, इस नंबर का LCM निकाल लेंगे। तो LCM इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 540। अब ये जो LCM आया यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या तभी तो कॉमन होकर के आएगी। कुछ संख्याएं आएंगी, कौन सी इतनी संख्या की इसमें जो है ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ 540 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम। ये 540 हो गया, ये 9 बच गया, ये 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 5 गया 4 हो गया ये। अब इसको यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, कितनी टाइम जाएगा ये हमारा, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, यानी कि 8 बार। ये 0, 8 चौक 32, 3, 8 पंजे 40, 3 43। इसको माइनस करिए, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया। ये हमारा जो शेष बचा इसी को ये जो 999 इसी में से माइनस कर देंगे, यानी कि 9,999 में से हम माइनस करेंगे 200। ये अब जो संख्या बचेगी वही हमारी संख्या डिवाइड हो जाएगी इन सब नंबरों से। तो 0, 2, ये कितना हो जाएगा 7, ये 9, यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बचेंगे इस चैप्टर से जो मिसलिनियस हो गए, उसको नेक्स्ट वीडियो में करके इस चैप्टर को द एंड कर देंगे। ये कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 4, 6, 8 और 10 से
पूर्णतः विभक्त हो। तो जब भी छोटी से छोटी सी संख्या बात कर रहा है तो इसका एलसीएम निकालेंगे। और छोटी से छोटी संख्या होती क्या है 4 अंकों की? 1000 होती है। एलसीएम निकाल के इसी में हम जो है डिवाइड करेंगे, कुछ शेष बचेगा उसको माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, फिर हमारा वो नंबर आ जाएगा। अब इसका आप जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इक्वल टू, इसको आप निकाल लीजिएगा, हम यहाँ बता नहीं रहे हैं एलसीएम क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 4, 6 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 120। अब इसी 120 से इसमें हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कितनी बार जाएगा, 12 8 96, ये हमारा हो जाएगा 960। बचेगा कितना, 40। अब यहाँ समझने वाली बात देखिएगा, यहाँ 40 आ गया, कारण 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, हम 1000 से माइनस नहीं करेंगे, अगर 1000 से 40 को माइनस कर देंगे तो 960 आ जाएगा, तो 3 अंकों को जा रहा है ना, तो हमें यानी कि इसमें प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। और यहाँ कौन सी ऐसी वैल्यू होती है, जिस 40 आ गया, इसमें हम क्या जोड़ें कि 120 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए अगर 80 को हम जोड़ दे रहे हैं, इसमें 80 को प्लस कर दें तो ये हमारा 120 हो जाएगा, और इस 120 से ये फिर मेरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जोड़ना क्या है जो है हमें, 1000 में 80, इस 1000 में हम 80 जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा 1080। यही वो नंबर है जो ये 4, 6, 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, ये 1080। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। ये देखिए फ्रेंड जो है कंप्लीट हो गया हम लोगों को। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही हो, हमारी बताए हुए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो नीचे जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं हाँ सर मुझे चीज़ें समझ में आ रही है। आप लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है और अच्छे से चीज़ें हम बता सकें। तो इसको आप लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़रूरतमंदों के पास ये वीडियो पहुंचता रहे। आप बता सकते हैं अपने फ्रेंडों के ग्रुप में कि अनूप सर कॉन्सेप्ट जो है इस चैनल पे आपको मैथ बताया जा रहा है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। और हम एक चीज़ आपको बता दें, इस चैनल पे ये मैथ जो है पूरा कंप्लीट बताया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा बाय कॉन्सेप्ट। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है उसको आप नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्या बातें हमें समझ में नहीं आ रही है, इसमें और चीज़ें क्या अच्छे से करना चाहिए। और एक आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना करके उसमें ये चीज़ें नोट डाउन कर दीजिए। जो मुझे अच्छा लगेगा कि और चीज़ कॉन्सेप्ट बताई सकती है, वो जो है हम अलग पेज पे जा करके बहुत अच्छे से, जैसे हमने 3rd वीडियो में बना दिया था कि एलसीएम कैसे पता करते हैं, एलसीएम कैसे पता करते हैं, इसमें भी चीज़ें हम करते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।